सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हां जज सिंह चाहल। पंजाब दीआं विधान सभा चोणां नूं नेड़े वेखदिआं दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल दे वल्लों पंजाब दे विच अपनी पार्टी दे लई लगातार चोण प्रचार कीता जा रहा है। पर पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दे वल्लों उन्हां नूं पंजाब दे मुद्दिआं ते कसूता फसाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दावा करदे ने कि दिल्ली एयरपोर्ट ते PRTC दीआं बसां पंजाब सरकार दीआं बसां नूं जाण दी इजाजत दिल्ली दी आप सरकार दे वल्लों नहीं दित्ती जांदी है, जबकि बादलां दीआं बसां दिल्ली एयरपोर्ट ते जा सकदियां ने। इस ही मुद्दे ते अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कहिंदे ने कि मैं 12 चिट्ठियां लिखियां अरविंद केजरीवाल नूं, एक भी चिट्ठी दा जवाब केजरीवाल दे वल्लों नहीं दित्ता गया। बीते दिन राजा वड़िंग केजरीवाल दे घर दे बाहर चले गए दिल्ली दे विच, जिथे कि घर दे अंदर राजा वड़िंग नूं नहीं वड़न दिता गया। 6 घंटे दे करीब बाहर बैठे रहे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अते उस तो बाद पुलिस दे वल्लों उन्हां नूं हिरासत दे विच लै लिया गया सी। केजरीवाल पंजाब आए हुए सन, अमृतसर दे एक होटल दे विच ठहरे हुए सन। राजा वड़िंग तड़के तड़के उस होटल दे विच पहुंच गए, पर उत्थे भी कई घंटियां दा इंतजार राजा वड़िंग नूं करना पिया। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों उन्हां नूं मिलण दा समां नहीं दिता जा रहा सी। जदों ये मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल जदों राजा वड़िंग नूं मिले, आखिर की गलबात हुई है अरविंद केजरीवाल अते अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग विचाले अते इस गलबात तो बाद की किया है राजा वड़िंग ने, तुहानूं ओ सुना दिंदे। मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैं आज चल के यहाँ पर बता देते यार। मैं मतलब वाइफ को बोलता आपका खाना बताया नहीं आपको, मेरे को नहीं पुलिस के उसमें नीचे बैठा रहा, फिर मैंने चाय भी अपनी मंगाई। आप कल अपने परिवार को लेकर मेरे घर आ जाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ मुद्दे बताओ जी। सामने मैं अपनी बसों के लिए बात कर रहा हूँ। सामने मैंने आपको 13 चिट्ठियां लिखी अलग समय से, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। तो व्हाट इज हैपनिंग, इंडो बस है जो केवल बादल्स ऑपरेट करते हैं, और व्हाट दे आर चार्जिंग टू NRI पीपल 3000 पर सीट। तो अगर 52 सीट में अगर देखें तो 52 सीट कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 लाख रुपया अप टू द एयरपोर्ट, एंड उधर से भी 1.5 लाख रुपया, इट्स ऑल टुगेदर 3 लाख रुपया पर बस चलाते हैं सब, और 3 लाख रुपया उसमें। तो मीडिया के सामने पर दैट इज टोटली इलीगल। मैंने उनको नोटिस दिया है। मैं ये चाहता हूं कि जो सरकार की बस है, आइदर यू विल रन द शो, दिल्ली सरकार कर ले, 1200 रुपए में हमारी बस यानी कि पंजाब सरकार की बस दिल्ली एयरपोर्ट तक लेके जा सकती है, जहां दिल्ली सरकार की बस भी वहां से चले पंजाब। एनी टाइम आई एम बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनके जो भी फॉर्मेलिटी करनी होगी वो कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जो ये बड़े मगरमच्छ हैं जो 87 लाख रुपया, अगर 2.5 into 35 करें, 87 लाख रुपया इनको साहब एक दिन की कमाई है, और वो दैट इज टोटली इलीगल। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हम या तो आप चलाइए बस दिल्ली लेकर, आप इतना बड़ा न्योता देंगे तो 100% आई विल कम टू यू, आई विल लव टू कम टू यू। तो दोनों चीजें तो अभी सुबह जब आप आ रहे थे, मैंने बात की थी उनसे जी, वो बता रहे हैं जी जब हमारी नज़र में ये बादलों की बसें आती है, पिछले 1-2 महीने में 115 बसें इन्होंने इंपाउंड करी हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से आ रही हैं। केजरीवाल साहब जा रहे सी, मैं उन्होंने आवाज़ दी, ही सेड हाँ जी राजा वड़िंग साहिब। नाल ही उन्होंने कहा कि मैं तो आपका ऊपर 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैं आपको कैमरे के सामने मिलना चाहता था। उन्होंने कहा कि आप कल आए, बताया ही नहीं। मैं बताते तो अपनी घरवाली को कहता कि आपको चाय वाय पिलाते। तो मैंने कहा कि किसी ने बताया नहीं कि 6 घंटे से। यार मैं दोबारा दूंगा यार, तू जाता यार इतना गल ना कर। लाइव जा रहे थे यार, कुछ तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने अपनी घरवाली को कहता आपको चाय पिलाते। मैंने बोला 6 घंटों से मैं एक पुलिस के उसके नीचे बैठा रहा, क्या किसी ने बताया नहीं? किसी ने चाय नहीं पूछा? आप आए, आपका कोई इधर उधर संदेश लेकर आए राजा वड़िंग के घर, तो मेरा फर्ज बनता है उनको चाय खाना खिलाकर भेजूं कि वहाँ नहीं। कहता आप भी जब मैं नहीं था वहाँ आए, सिद्धू साहब भी तब आए। मैंने बोला अब मेरे को पता चला अब यहाँ है तो मैं यहाँ आ गया, मैं कोई दिखावा करने नहीं गया। तो उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने कोई नहीं कहा जैसे इनके लोग कहते हैं। कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे
कि वो बसें चल नहीं रही, इनके पास परमिट नहीं है। भगवंत मान कह रहा है टैक्स नहीं है। दिल्ली में टैक्स है ही नहीं है। अगर हमारी बस जाएगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, राजस्थान की बस आएगी कोई टैक्स नहीं है। पहले तो इनको पता ही नहीं है कि मामला क्या है। मैंने कहा कि कंट्रैक्ट कैरेज पे बादलों की बसें चलती हैं, क्या आपको वाकफियत है? तो उन्होंने कहा, मैंने बोला 13 चिट्ठियां लिखी आपने, एक का जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। मैंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि लोगों की लूट ना हो? 3,000 रुपया लेते हैं जबकि 1200 रुपये में बस चल सकती है। आप हमारी बस मत चलने दो, लेकिन दिल्ली सरकार बस चला दे एनआरआई भाइयों के लिए और लोगों के लिए। एयरपोर्ट से दिल्ली सरकार बस चला दे जो 1200 रुपये में आए। तो उन्होंने मेरे को कहा मैं आपको बुलाऊंगा, आपको और अपनी घरवाली को। मैंने बोला जब बुलाओगे मैं आऊँगा आपका सत्कार करने के लिए, और मसला हल होना चाहिए। ही सेड कि हम ये मसला हल करेंगे। तो मैंने बोला कि आप कब बुला? कहता मैं एक आधे दिन में। कहने लगे कि मैं बुलाता हूँ, तो एक आधे दिन में बुलाता हूँ। कहने लगे भी एक आधे दिन च मैं थोनू सदा देख दे। मैं आख्या कि 87 लाख रुपया बादलों दी बसां लुट रही हैं। ऐसी केड़ी गल है कि बादलों दी बसां ही चल रही हैं, लेकिन उन्होंने कोले किसी गल का उत्तर नहीं सी। उन्होंने अगों ये कहा कि मैं थानू सदूंगा तो तुसी उत्थे आओ तो आप बैठ के मसला हल करांगे। हुण देखते हैं केजरीवाल साहब राजा वड़िंग नूं सादे कि नहीं सादे। पहली गल ते तां मोहर लग गई है कि राजा वड़िंग जिहड़े मसले नूं लैके घुम रहे हैं वो बिल्कुल पुख्ता ते सही मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मसला हल करांगे। सो 12 सालों का किन्ने सालों का साडा नुकसान हो रहा 2018 तो लेके आज तक। सो ये गल वो मन्ने है कि बिल्कुल गलत गल है। हुण देखते हैं कि वो बादलों नूं फायदा पहुँचाते रहेंगे जां मैनू सद के पंजाब रोडवेज की बस चलाउणगे। मैं उन्होंने ये भी कहा मैं उन्होंने ये भी कहा कि तुसी कल ही दिल्ली तो बस चलाओ। राजा वड़िंग एक दिन दे विच तुहानू सारे एग्रीमेंट ते साइन करके देगा ट्रांसपोर्ट मंत्री, तां जो मेरे एनआरआई भरावां दी पंजाबी भरावां दी लुट जिहड़ी ना हो सके। उन्होंने मैनू ये भी कहा कि हमने 114 बसें बंद की हैं। मैंने कहा कि बादलों की, मैं क्या बादलों दी तो बसां ही 35 चलती हैं, 114 किहड़ियां बस बंद कर दियां? फिर कहते नहीं पूरे राजस्थान किया फलाने दियां। मैं क्या बादलों दी बसां ही 35 है। सो अज भी मैं चैलेंज करदा है कि बादल दी इंडो कनेडियन अगर केजरीवाल सरकार ने इंपाउंड की है तो ओरियां फोटोआं ते कल दी तरीक तो पहलां दा ओरा इंपाउंड दा चलान अगर वो दिखा दें तो मैं कहांगा कि ये सच बोलते हैं। अगर वो कल तो पहलां दा चलान भी है नहीं, वो दिखाउण 114 या 75 या 18 बसां बादल दी एक बस इंपाउंड नहीं की दिल्ली। हाँ हो सकता है अज कर दें, हो सकता है कल कर दें। सो ये बिल्कुल कोरा झूठ सीगा। पर लेकिन मैं क्या थोड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं वाकिफ, इसे करके तो मीडिया सामने गल करने लिए तैयार नहीं है। पर बीइंग ए चीफ मिनिस्टर और बीइंग ए मिनिस्टर जो मैं सत्कार दे सकता सी उन्होंने दिता। उन्होंने मैं आवाज़ मारी तो खड़े हो गए। तो जिमें पोलिटिकल स्टंट होंदा कि मैं आपको बुलाऊंगा आप मिलने, मैं क्या कल गया सी किसी ने चाह नहीं पूछा। सो उमें एक पोलिटिकल स्टंट कह गए। मैं जनता नूं बेनती करनी चाहना है, मैं दोबारा फिर कल ट्वीट करूँगा, चिट्ठी लिखूँगा कि मैनू टाइम दिता जाए, मेरी बस चलाई जाए। और अगर बस चलाई जाती है तो मैं समझदा कि ये बहुत वड्डा कदम होएगा कांग्रेस पार्टी का, ते बादलों तो छुटकारा होएगा। और अगर जरूरत हैगी आ, अगर आम आदमी पार्टी जरूरत हैगी आ, मैं उन्होंने बेनती करनी चाहना है कि मैं उन्होंने नंगा किया है कि वो कंट्रैक्ट कैरेज बसां नहीं हन, वो स्टेज कैरेज बसां चलदियां हन। मीडिया के सामने नंगा किया है। मैं चैलेंज करदा दिल्ली सरकार नूं कि कृपा करके हर 2 घंटे बाद इंडो कनेडियन की सर्विस है। अगर जरूरत है, अगर दम है तो बादल की बस दिल्ली च बंद करके दिखाओ। बादल की एक भी इंडो कनेडियन दिल्ली च नहीं चलनी चाहिए। दिल्ली सरकार थोड़ी है और नॉर्म्स की उलंघना कर रही है। मैं आपके वालों उन्होंने 7 दिन का नोटिस दे दिता है और 7 दिनों के नोटिस तो बाद मैं इंडो कनेडियन के सारे परमिट रद्द कर देंगा। अज नोटिस दिते नूं 2 दिन हो गए हैं ते अगले 4 दिनों इंडो कनेडियन राजा वड़िंग कांग्रेस पार्टी की सरकार ते बादल दियां बसां ते 87 लाख रुपया
ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। परमात्मा किरपा करे। 4 साल राय जी 4 साल ऑब्जेक्शन ये है कि वो स्टेज कैरेज दे वांगू चल रही हैं। 3 बसां असीं फड़ लईआं ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ टूरिस्ट चढ़ा सकते एक थां तो टूरिस्ट लैन ते दूजी थां ते लाउण। वो फ्लोर फगवाड़ा गराहां इत्थों पैसेंजर ते विच पैसेंजर बैठे सन, उन्हां दी गवाही नोट है, उन्हां दे दस्तखत है चलान दे उपर, उन्हां ने मन्ने है, मीडिया दे सामने बैठे हैं। सो मीडिया एक प्रूफ है जिहदे सामने उन्होंने कहा कि असी अड्ड अड्ड अड्डियां तो चढ़े, अड्ड अड्ड थावां तो चढ़े, जबकि वो नॉर्म्स की उलंघना है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो इदा नहीं कर सकते। उसे दे तहत असी उन्होंने नोटिस दिता है। कैप्टन राज दे 4 साल हो गया रहा एक भलाबा जी उदों राज जी कोई नॉट ओनली कैप्टन ईवन केजरीवाल, कैप्टन सरकार केजरीवाल की भी सरकार सी दिल्ली जी, ये दोनों दे रल के बादलों नूं फायदा हुंदा रहा। केजरीवाल भी रद्द कर सकता सी। उदों ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं क्या उदों भी चिट्ठी लिखी रजिया सुल्ताना ने, लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिता। मैं चिट्ठी भी दिखाई है रजिया सुल्ताना दी, उस वेले दी चिट्ठी भी दिखाई है, लेकिन केजरीवाल साहब ने ये दोनों की मिली भुगत सी, केजरीवाल और अमरिंदर दी। अगर अमरिंदर सिंह नहीं कुछ करता सी तो केजरीवाल उन्होंने बसां दे परमिट रद्द कर सकता सी। क्यों नहीं कीते? क्यों बस इंपाउंड नहीं की? एंड शो मी सिंगल इंपाउंडेड बस। एक भी बस मैनू जी 2008 तो बाद सरकार की बस इंपाउंड की, पनबस की बस इंपाउंड की, मैं महीना ला के कोर्ट चो छड़ाई, लेकिन कोई बस बादल की इंपाउंड नहीं की। पर अज भी चैलेंज है। कल डिप्टी मुख्यमंत्री ने जो झूठ मारिया उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए उस झूठ की कि मैं बस इंपाउंड की। गिफ्ट मेरे बंदे और दूसरे बंदे फड़ी खड़े कहते लिया नहीं है। तुहानू पता जी दिल्ली रोडवेज दी साड़ियां ISPT तक बस अड्डिया तक साड़ियां बसां जा रही हैं। रात चैकिंग तक की है भाई, तू देखा होना। दिल्ली रोडवेज कोई बस नहीं चला रहा, कोई इस करके नहीं चला रहा कि मिली भुगत है, जब केजरीवाल 10 बसां एयरपोर्ट तो नहीं चला सकते। मैं 1000 रुपए की गारंटी देता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो दिल्ली सरकार नूं NRI भरावां वास्ते, एयरपोर्ट के लोगों वास्ते, पंजाबियों वास्ते 15 बसां चला देनियां चाहिए जिहड़ियां 1100 रुपए एयरपोर्ट तो लैके छड़ के जान। आई एम नॉट सेड नो, मैं क्यों सैटिस्फाइड है? मैं क्या सी पब्लिक के सामने गल करो, चर्चा करो। उस गल तो केजरीवाल सब भज गए हैं, मैं सैटिस्फाइड नहीं हाँ। हाँ, मैं उस दिन सैटिस्फाइड होऊंगा अगर केजरीवाल साहब सद के ये गल मान लेंदे, उन्हां दीयां बसां बंद कर देन ते दिल्ली सरकार दियां जां पंजाब सरकार दियां बसां चलाउण, फिर मैं मन्नांगा कि बादलां नाल केजरीवाल साहब दा समझौता नहीं है। कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे केजरीवाल साहब? ये तो तुसीं दसो, थोड़े सामने आवाज़ां मारते रह गए, भज के दस देन। भाई जी मेरी बेनती है पत्रकार साथियों, मुद्दे की गल करो। ये जिहड़ा मुद्दा है कल नूं गल करांगे, अज मुद्दा बहुत वड्डा है। केजरीवाल ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। छापेमारी जो करते हो तो ज्यादातर ड्राइवर या कंडक्टर जो झूठ बोलते नजर आते कि रस्ते से सवारियां नहीं बिठाइया, कि वो कार्रवाई के दायरे च आएंगे? नहीं, ड्राइवर कंडक्टर बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेचारे रोजगार रोटी पीछे काम करते, मैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन उन्होंने बयान नोट कर ले जाते। केजरीवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ। केजरीवाल सब झूठ, सब फ्रॉड। जाके देख आओ केजरीवाल साहब केड़े कमरे सुते। 25,000 रुपया, सुनो 25,000 रुपया कमरे का बिल होएगा, कला बिल, रोटी पानी का अड्ड। कहते लंच भी इत्थे रखा है कि लंच किसी वर्कर के घरे खादा नहीं जा सकता। इस तो बाद 12:30 1 बजे फिर वापस आना है, लंच करके फिर जाना है। ये आम आदमी पार्टी है, एक खास व्यक्ति है कि भगवंत मान साहब पग बन के कार च लोगों को मूर्ख क्यों बनाने हो? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਦ ਪੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਲੇਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? मैं कह रहा कि फोकस ऑन वन थिंग, कच्चे मुलाजमान के बारे कल गल करांगा। अज ट्रांसपोर्ट की गल है। ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਈਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਦੀ बात कर उम्मीद है भरोसा अज तक केजरीवाल ने जो किया और खरा नहीं हो। केजरीवाल साहब ने गल कही सी, मैं मजीठिया फड़ के अंदर दूंगा, मजीठिया फड़ के अंदर देंगा, लेकिन केजरीवाल साहब
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਵੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ।